सबसे पहले ना मैं ये जानना चाहूँगी मैम 2026 की हम बात करेंगे अब और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अलग-अलग प्रेडिक्शंस दे रहे हैं 26 को लेकर। लेकिन मैं जानती हूँ कि सही बात तो हम इसी पॉडकास्ट में करने वाले हैं। मेरा ये सीधा-सा सवाल है कि 26 जो है वो हम अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 1 नंबर का साल बन रहा है सूर्य का साल। तो ये क्या कुछ खास लेकर आ रहा है हमारे लिए? देखिए 2026 जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम दोनों को प्लस करेंगे 2 और 6 को प्लस करेंगे तो नंबर 1 ही आएगा। जी। तो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 1 का साल है, यानी 1 का साल है यानी लॉइन, लॉइन इज़ किंग। तो लॉइन का साल है, तो अब देखिए ये जो साल है ये रीस्टार्ट का साल है। ये रिएक्शन का नहीं, ये एक्शन का साल रहेगा। तो जो लोग जो है काम करेंगे, मौके पे चौका लगाएँगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे और न्यू-न्यू इन्वेंशंस करेंगे, नए-नए टारगेट्स बनाएँगे, उनको अचीव करेंगे, तो ये उन्हीं लोगों के लिए साल जो है ये बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि मैम लोगों के अंदर ना ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क बन गया था माइंड के अंदर कि यार क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? तो शुरुआत गुरुजी अब आपसे अगले क्वेश्चन से करेंगे कि साल के पहले दिन हमें क्या करना है? क्योंकि जब साल का पहला दिन अच्छा होता है ना, तो सब कुछ चंगा रहता है। आपसे शुरुआत है अभी ये वाली। देखिए, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही एक आपको मंत्र बता के जाने वाला हूँ। कोटेश्वर महाखर्व, अच्छा, कोटेश्वर महाखर्व, ये आप इस साल की शुरुआत में कभी भी बोल सकते हैं। इससे कोई भी आपको परेशानी आ रही है, जैसे विवाह नहीं हो रहा है, बच्चा अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहा, बिज़नेस में दिक्कत आ रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रही, जॉब नहीं मिल पा रही, तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं इस साल। ये मंत्र पहले दिन से ही बोलना है क्योंकि गुरुजी द्वारा जो स्विच वर्ड पे जो रेमेडीज़ भी दी जाती है ना, बहुत कारगर होती हैं कंचन। तो बिल्कुल। हम शुरुआत में ही हमने बता तो दिया है और हुँ। बहुत सारी राशियों के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। जी। अवश्य ही आप अवश्य ही बोल सकते हैं, रिच डिवाइन सक्सेस नाउ। इससे आपके जीवन में, बिज़नेस में, नौकरी में, सक्सेस में, हर परेशानी में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये छोटा-सा स्विच वर्ड है, ये बोलना है बस हमें। जी। बिल्कुल, अब मेरा आपसे सवाल है मैम, जैसे लोग कह रहे हैं कि 2026 में जो है बहुत कुछ अलग होने वाला है। हमने जैसे अगर हम सोशल मीडिया खोलेंगे तो देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन है कि बहुत कुछ अलग होने वाला है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं आपकी ज़ुबान से ये सुनना चाहती हूँ कि क्या 2026 2025 की तरह क्या हादसे लेकर आ रहा है, आपदाएँ लेकर आ रहा है, बहुत सारा स्ट्रगल लेकर आ रहा है या फिर राजा बनाएगा ये साल? ये साल आपको राजा बनाकर जाएगा और ये राजा बनने का साल ही है, अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हो, अगर आप जो है नई टेक्नोलॉजी को सीख लेते हो, अगर आप टेक पर्सन बन जाते हो और अपने जो बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, उसमें आप नए-नए इन्वेंशंस लेके आते हो, न्यू आइडियाज़ के साथ में काम करते हो और नई अप्रोच के साथ में काम कर सकते हो, तो आपको राजा बनने से इस साल में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 9 नंबर की क्लोजिंग हो चुकी है। अभी हम नवंबर में बैठे हुए हैं, लेकिन 9 नंबर बस जाने को है और 9 नंबर का साल भी आपने देखा होगा कितनी जल्दी से बीत गया। साल कैसे आया, कैसे गया आपको पता नहीं चला। लेकिन ये जो 1 नंबर का साल है ना, ये आपको हर मोड़ पर आपको बोलेगा कि अपग्रेडेशन कर, अपने आप को अटेंटिव बना, अपने आप मेरे को डिसिप्लिन में लेकर आ। तो अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको ये साल जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा करके जाएगा और इस साल में ना बड़ी-बड़ी घटनाएँ भी होंगी। जैसे क्या कहते हैं कि देखो 4 तो भौगोलिक घटनाएँ हो रही हैं। जैसे कि आप देखोगे 2 सूर्य ग्रहण आएँगे और 2 चंद्र ग्रहण आएँगे। तो इस साल में आएँगे। बाकी इस साल में देखो बृहस्पति का अगर हम बात करें, तो बृहस्पति इस साल में मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, ये 5 राशियों में जाता है, घूमता हुआ आपको नज़र आएगा। और नवंबर और दिसंबर हम अभी बात कर रहे हैं और हर बार मैंने आपको जब भी हम आए हैं, आपको सोने और चांदी की प्रेडिक्शंस दी है। अगला साल जो साल है, वो मेटल्स का साल है। अच्छा। तो चांदी, सोने के भाव, दाम जो है चरम सीमा पर पहुँच जाएँगे। उसके बाद आप जो है नवंबर-दिसंबर में आपको मौका मिलेगा एक बार और सोना लेने का, क्योंकि अभी दाम जो है स्टेबल हैं, ये कह सकते हो आप। और लोग कह रहे हैं कि जितना बबल फूटना था फूट गया, अब वो बबल फूट चुका है। अब इसके बाद ये तेजी मोड़ पर यानी टर्निंग पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि अब देखेंगे कि बृहस्पति अब जो है वो कर्क राशि, सिंह राशि और मिथुन राशि में घूमेगा और इस टाइम पीरियड पे गोल्ड के रेट और मेटल्स के रेट में बहुत तेजी होगी। और इसके साथ में तीसरा मेटल भी निकल कर आएगा, वो है कॉपर। और एक मेटल आएगा जो है वो है कॉपर और ब्रास। इनके दाम भी बहुत बढ़ते हुए आपको अगले साल नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, आपकी तरफ से गोल्ड की प्रेडिक्शन एक बार फिर कर दी गई क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने किया था तो 1 लाख आपने बोला था और वो हो और गया 1 था। लाख के पार गया था और देखिए अब मैंने आपको बोला है कि ये आपको थोड़े ही दिनों में यानी कि मार्च अप्रैल तक 1.5 लाख के पार आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर मार्च के ये एंड में 2026 के एंड में ये आपको 2 लाख तक आपको टच करता हुआ नजर तो आएगा। फटाफट लोगों को खरीद लेना चाहिए। गुरुजी, जैसे हमने शुरुआत करी थी कि ये सूर्य का साल है
बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि जब हम सूर्य के साल में एंटर कर रहे हैं और कुंडली के अंदर अगर किसी का सूर्य कमजोर है तो क्या परेशानियां लेकर आएगा उनके जीवन के अंदर? देखिए, सूर्य का साल है, जो पंक्चुअल नहीं रहेगा, जैसे कि साक्षी जी ने अभी बताया, सूर्य जैसा ईमानदार, कर्मठी, मेहनती नहीं रहेगा, उसे प्रॉब्लम सबको आएगी। हाँ, जिसका सूर्य खराब है, उसके कामों में अड़चन आएगी, परेशानियाँ आएँगी, रुकावटें आएँगी, हड्डियों से संबंधित दिक्कत भी आने के योग बनते हैं, काम-काज बनते-बनते रुक जाना, अटक जाना, पैसा अटक जाना, इस तरह की परेशानियाँ फेस करेंगे। तो उपाय क्या कर सकते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए? देखिए, आप अवश्य ही और अवश्य ही सूर्य को जल चढ़ाइए। अच्छा। आप विष्णु जी को अवश्य ही गुलाब का फूल चढ़ाइए जाके। विष्णु जी हमारे सूर्यदेव है, गुलाब का फूल अवश्य ही चढ़ाइए। इससे जीवन में आपके सुख शांति आएगी। जिसका सूर्य खराब हो रहा है, उसका सूर्य अच्छा हो जाएगा। जी। और सूर्य के मैं आपको ना 5 ऐसे उपाय बताऊँगी जिसको अगर आपने 2026 में कर लिया, तो आपका सूर्य जो है वो चमकने लग जाएगा। बिल्कुल। आप जो है वो सिंह इज़ किंग हो जाएगा। ये समझ लीजिए, ये जो है ना क्योंकि लियो का साल है तो सिंह का साल होता है, तो सिंह इज़ किंग हो जाएगा, आपकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह उठना है और आपने सूर्य उदय से पहले उठना है, क्योंकि सूर्य पंचुअल है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, तो सूर्य उदय से पहले उठना है। दूसरा, आपने आलस नहीं करना है। तीसरा, आपने जो है ना सुबह उठकर आपने जो है स्नान-वान करने के बाद सूर्य को आपने जल चढ़ाना है, और जब जल चढ़ाएँगे तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जल चढ़ाने का, आपने एक जो है एक लाल रंग का कपड़ा जो अपने पैरों के नीचे रख लीजिए, आसन टाइप का, उसके ऊपर खड़े होइए। उसके बाद आप सूर्य को जल चढ़ाइए और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए रहिए। 21 बार आप ये बोलिए, उसके बाद जल चढ़ाइए और उसके बाद फिर आपने जो है ना बाकी के काम शुरू करने हैं। और संडे को आप जो है ना नमक खाना छोड़ दीजिए, तो आपका सूर्य जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और संडे वाले दिन ही आपने चींटियों को दलिया अगर आपने डालना शुरू कर दिया, दलिया जो होता है बिल्कुल छोटे-छोटे दाने होते हैं दलिये के, तो वो आपने जो है गेहूँ से बनता है, वो अगर आपने डालना शुरू कर दिया, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपकी लाइफ में हो जाएगा 2026 में। तो ये दलिया आपने ज़रूर डालना है। और साथ में आपने सूर्य को अच्छा करने के लिए पिता को केसर वाला दूध, या पिता को जो है ना हल्दी वाला दूध, जो केसर ना खरीद सके वो हल्दी का दूध पिलाएं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सूर्य का ये जो साल हमारा शुरू होने वाला है 2026 का साल का पहला दिन ही गुरुवार से शुरू हो रहा है ना, गुरुवार से। तो सभी लोगों को मैं ये बोलूंगी, गुरुवार को आपने क्या करना है, फर्स्ट डे आपने सूर्य 2026 के फर्स्ट डे यानी थर्सडे वाले दिन आपने हल्दी वाले पानी के छींटे अपने घर की दहलीज पे लगाने हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आपके दहलीज पर आपने जो है ना छींटे जो है ना डालने हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी जो है घर में है, राहु केतु शनि कोई भी खराब हो, आपने वो छींटे डाल दिए, उसके बाद मलमल के कपड़े से आपने उसको पोंछ दीजिए। आपके जीवन में नेगेटिविटी नाम की का एन भी आपकी लाइफ से जो है वो भी निकल जाएगा। जी। जैसे हमने गुरुमा बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी कुंडली में राहु के साथ जो है बुध बैठ जाते हैं, या फिर राहु के साथ चंद्र बैठ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं हमारे जीवन में? अगर ऐसा होता है, हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा, बहुत सारे लोग इससे परेशान भी थे, तो इससे क्या होता है? देखो, आपने जो भी एस्ट्रोलॉजर आप लोग बुलाते होंगे या जिनके साथ भी अपने पॉडकास्ट करते होंगे, सभी आपको ग्रहों के बारे में बताते हैं। और इसको बोलते हैं युतियां, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। यानी कि राहु के साथ में बुध बैठेगा तो क्या करेगा, राहु के साथ में मंगल बैठेगा तो क्या करेगा, राहु के साथ में शनि बैठेगा तो क्या करेगा। तो आज कुछ युतियां मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर आपको ये पूछना हो तो मेरे से पूछते जाइए आप। जी मैम, तो मेरा सबसे पहले यही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन जब हम बात करते हैं तो राहु और अगर हम बुध की बात करें, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कैसे समझें इसे? देखो, राहु और बुध क्या करते हैं, ये अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली बना देता है। अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में खराब है तो ऐसा इंसान जो है थाना कोर्ट कचहरी और बदनामी और साथ में जो है ना जो है वीराना जेल खाना भी बना देता है। ये बुध राहु का भ्रमित योग भी कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप अपने दोस्तों पर ज्यादा विश्वास मत करो। अच्छा। जिसकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, इनको ज्यादा दोस्तों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको जब भी कोई मारेगा इनका दोस्त ही मारेगा। अगर इसके अलावा हम बात करें गुरुजी आपसे, तो जैसे अगर हम गुरु और चंद्र की बात करें, अगर गुरु और चंद्र की युति होती है तो क्या समझे हम? देखिए, चंद्रमा और गुरु आपस में मित्र हैं। जब ये इकट्ठे बैठते हैं तो गजकेसरी योग भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा योग माना गया है। अगर जिसकी भी पत्रिका में चंद्र गुरु का योग होता है, वो मानसिक तौर से बड़ा ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और मन क्या है, चंचल है। अब मन को कंट्रोल, अब गुरु की सानिध्य में चंद्रमा बड़ा ही स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे इंसान के पास पैसे की कमी नहीं होती, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी
मतलब सब कुछ होता है ऐसे इंसान का जीवन में एक बार ही जरूर होता है। बाकी भी ग्रह हैं, लेकिन चंद्र गुरु अवश्य ही फल जरूर देते हैं, सब कुछ देते जरूर है एक बारी। गज केसरी योग गज बना देते हैं। केसरी योग क्योंकि माना जाता है। और अगर गज केसरी योग को और ज्यादा आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो पीतल की गड़बी में आप चावल भर के ढक्कन लगा के घर में रख सकते हैं। साथ में हल्दी वाला दूध या पानी अगर पिएंगे आप तो इससे गज केसरी योग बहुत ज्यादा फलित होगा। मैम वहीं अगर हम शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर किसी कुंडली में कॉम्बिनेशन है तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता देखो मैंने ना बहुत सारे जो है ना फिल्म स्टार्स लोगों की कुंडलियां देखी हैं, बहुत सारे जो है आपने देखा ही होगा, हम लाफ्टर शेफ पे गए और बाकी उसमें मैंने मोस्टली कुंडलियों के अंदर ये शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन देखा। ये आपको नेम फेम गेन भी दिलाता है, और यही नेगेटिव अगर प्लेनेट अगर ये नेगेटिव हो जाए योग, तो आपको सेक्स स्कैंडल में भी फंसा देता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, सफाई कर्मचारी, और वो भी महिला, अगर लेडी सफाई कर्मचारी है तो आपको उसको जो है ना सफेद रंग की मिठाई का दान करेंगे, तो आपका ये शुक्र राहु जो आपको लग्जरी, फैशन, लाइफ लाइम लाइट में सब में लेके जाएगा। और बेसिकली जो शुक्र है वो हमारे गाल है, हमारे जीवन का ओज है, हमारा वीर है। और शुक्र लग्जरी, पैसा, माँ लक्ष्मी सब काउंट किया गया है। शुक्र हमारी वाइफ भी है और औरतें भी शुक्र में काउंट होंगी अगर एक मर्द की पत्रिका में शुक्र क्या रोल निभाता है। अब राहु जो है वो भूचाल है, तूफान है, गंदापन है। शुक्र सेक्स भी है। इसको अगर इस तरह से अगर आप समझे तो शुक्र में तेजी कर देता है क्या, राहु। शुक्र एक्टिंग भी है, टीवी भी है। तो ये लोग जैसे साक्षी जी ने बताया, अधिकतर एक्टर और एक्ट्रेस के पत्रिका में शुक्र राहु है। जैसे हम लाफ्टर शेफ में गए, करीना कपूर जी के भी है। तो ये इंसान को सेक्सुअली तो एक्टिव करते ही करते हैं। अगर टीवी पे आएंगे ये लोग तो शुक्र क्या है, टीवी है, राहु ने भूचाल कर दिया। लाइम लाइट में ले आता है दे ये। आर वेरी गुड एक्टर्स। अगर जिसकी पत्रिका में शुक्र राहु का योग है वो लाइमलाइट एकदम से तूफान कर दिया ना उसमें। अब सेक्स के तौर पे देखा जाए तो ये इनके सेक्स में भी बड़ा दिमाग होगा। ये इनका बचपन में ही शुक्र राहु वालों के दिमाग सेक्स में चला जाता है। और कभी कभार देखा गया है, शुक्र हमारे शुक्राणु है, विरय है, स्पर्म्स है। ये जो लोग होते हैं, जो मेल होते हैं, ये बचपन से ही शुक्र राहु के योग से सेक्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे चला जाता है, तो अपना पुरुषार्थ अपने हाथों से खराब करना शुरू कर देते हैं। शुक्र हमारी बीवी भी है। शुक्र राहु में बीवी थोड़ी हो सकता है आपको अच्छी ना मिले करेक्टर से, और दूसरा थोड़ी लड़ाई झगड़े शुक्र राहु के योग में शादी वाली जिंदगी में रहते हैं इस तरह से। अगर जैसे अगर हम बात करें अब मंगल की और राहु की, अगर इनकी युति होती है तो क्या समझा जाए, मंगल और राहु? मंगल राहु जो होता है ना, ये अंगारक योग होता है। तो मंगल क्या है, हनुमान जी। तो ऐसे में ऐसे इंसान को जो है ना हमेशा सुंदर कांड का पाठ जो है वो पढ़ते रहना चाहिए, या सुंदर कांड की बुक्स होती हैं उनको डोनेट करना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया उपाय इनके लिए रहता है। गुरुजी वहीं अगर हम शनि चंद्र की बात करें, इनका कॉम्बिनेशन के लिए बताइए। अब देखिए शनि चंद्र, शनि जो है वो विष है, चंद्रमा जो है वो दूध है। जिसकी पत्रिका में शनि चंद्र एक साथ बैठ जाते हैं उसे हम कहते हैं नीच केतु। जी। नीच केतु हो जाता है और ऐसे इंसान को अत्यधिक गुस्सा आता है। अच्छा। कंसंट्रेशन लेवल इन लोगों की बिल्कुल नहीं होती। अगर वो बच्चा है तो पढ़ाई में बैठेगा, ध्यान उधर, किताब में ध्यान नहीं होगा उसका, दिखेगा पढ़ रहा है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, मतलब निकलेंगे कहीं के लिए, पहुंच कहीं जाएंगे। गुस्से में पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें वाइट कलर के शूज पहनने चाहिए शनि चंद्र वालों को, और शनि वाले दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए या शनि से संबंधित वस्तुएं ना खरीदें। जी। अब मैं जानना चाहूंगी मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि 2026 सभी राशियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अब चाहेंगे कि मेष से लेकर मीन तक हम ये पता कर ले कि भाई इनके लिए कैसा जाने वाला है 2026। तो हम वन बाय वन करके करेंगे, तो जी। मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? तो मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों को आपको पता है कि 7.5 भी चल रही है, तो मेष राशि वालों पे तो 7.5 का इफेक्ट तो इनको आएगा। लेकिन ये जो 7.5 इनकी ग्रोथ वाली है, 2027 तक इनकी ग्रोथ होगी मेष राशि वालों की। अब यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि इस साल इनकी मेहनत रंग लेकर आएगी, और जो है इनको नई अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है इस साल में। 2026 में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला साल रहने वाला है। करियर में भी इनकी प्रगति देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में बस इनको ध्यान जो रखना है वो रखना है इनके हेल्थ का।
अगर इन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लिया तो इनका जो है आगे बढ़ने से इनको कोई नहीं रोक सकता। और बहुत ही बढ़िया साल इन लोगों के लिए आ रहा है। तो इनको उपाय क्या करना है, इन लोगों को जो है अच्छा। गुलाब का फूल जो है हनुमान जी के चरणों में रखकर आना है हर मंगलवार, ये भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये क्या कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला या रोट, जो गुड़ का रोट बनता है, आटे का रोट बनता है, वो अगर हनुमान मंदिर में जाकर अगर इन्होंने चढ़ा दिया तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और साथ ही साथ में जब ये रोट चढ़ा के आए, साथ में ये पान, एक मीठा पान और अगर जो है हनुमान जी को चढ़ा देते हैं तो बस फिर तो ये 2026 इनके लिए माइंड ब्लोइंग हो जाएगा और इनके सारे काम बनेंगे। और साल में एक बार बस ये क्या करें कि ब्लड डोनेट कर दें। ये ब्लड डोनेट जैसे ही करेंगे इनके रास्ते खुल जाएंगे और शनिदेव इनसे जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे और इनके सारे काम बनने लग जाएंगे। ये इनको मेष राशि वालों को करना है पूरे साल में। मैम अभी जैसे मेष राशि के बारे में आपने बताया, अब आप दोनों से हम वृषभ राशि के बारे में जानना चाहेंगे कि वृषभ राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा और उन्हें क्या उपाय करने होंगे। जी। वृषभ राशि वालों के लिए ये माइंड ब्लोइंग साल है क्योंकि इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी बहुत रहने वाली है। और ये जो है ना, बस निवेश जो है ना, इन्वेस्टमेंट, ये इनको थोड़ी सी सोच समझ के करनी है। और इनके परिवार के साथ में इनके संबंध बहुत अच्छे होंगे और रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए शनि लाभ भाव में इनको 11 गुना लाभ देने के लिए आया है। इनकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस अपने बड़े भाई बहन और दोस्तों के साथ में इनको जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है और उनके साथ में उनको बनाकर चलनी है। तो इनके सारे काम जो है वो बनने लग जाएंगे मेष राशि वालों, वृषभ राशि वालों के। जी। और अवश्य ही इस साल वृषभ राशि वाले क्या करें ऐसा काम जिनके इनकी बल्ले बल्ले हो जाए, पोबारा हो जाए। इन्होंने क्या करना है, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अवश्य ही अर्पित करते रहें रेगुलरली बीच बीच में। और कमल गट्टे की अगर माला जाके माँ लक्ष्मी को इन्होंने चढ़ा दी तो हो वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा। और साथ में मखाने की खीर बना के माँ लक्ष्मी को भोग जरूर लगाते रहे। आनंद ही आनंद, परमानंद। वाह। बिल्कुल। तो अब बारी है मिथुन राशि की मैम। तो मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए जो शनिदेव जो आए ना, इनके कर्मों का फल देके जाएंगे। मतलब इतना कर्म भाव में शनिदेव, लगन के अंदर गुरु, राहु केतु भी इनके फेवर में आ गए हैं। राहु तो थोड़ा नवम भाव में आएगा। तो धर्म को साथ में ये चिपक के रखें, धर्म के साथ में धर्म के विरुद्ध ना जाए। और तीसरे भाव में जो केतु है, थोड़ा सा यात्राएं इनको करवाएगा, लेकिन थोड़ा सा घर में कोई बीमारी भी थोड़ी लंबी आ सकती है। लेकिन इनका जो ये ओवरऑल साल जो है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। और ये साल में जो है ना, इनके परिवार के साथ में इनकी जो है जो इनके साथ में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होने वाली है। फाइनेंस बहुत अच्छे वाला है। कोई नया मकान मिलने वाला है, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिथुन राशि वाले। और बस इनको अपनी मानसिक शांति बनाए रखनी है, बस यही करना है इनको। इसके बाद जो है इनके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होगी। 2026 इनके लिए ये साल जो है, ये लगा लीजिए कि इनको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा मकान, जो भी बड़ा ऑफिस, ये सब देके जाने वाला है। मिथुन राशि वाले को करना क्या है भाई, ये भी तो जान लें। तो मिथुन राशि वाले अवश्य ध्यान पूर्वक सुने। मिथुन राशि वालों को दुर्गा जी के 32 नाम एक तो जरूर लेनी है। ये तो ले कोई किसी भी टाइम ले, कभी भी ले, ये तो उनके लिए रामबाण का उपाय है। दूसरा अवश्य ही जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको स्टेशनरी का सामान दे दें। अच्छा। है ना, छोटी कन्या क्या है, बुध। स्टेशनरी का सामान क्या है, बुध देंगे। बिजनेस वगैरह सब बढ़िया, बुद्धि वगैरह सब बढ़िया, बिजनेस बढ़िया, नौकरी बढ़िया। और बड़ा ही रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं, किन्नरों को हरी चूड़ियां अवश्य ही दे के आए और एक 50 का नोट दे के आए। मैं कहता हूं मजा आ जाएगा, मजा, आनंद ही आनंद, परमानंद। मैं कह रहा हूँ कोई काम में रुकावट नहीं आएगी इनके पक्ष। पूरे साल बल्ले बल्ले रहेगी। बल्ले बल्ले। चलिए फिर कर्क राशि वालों की बात कर लेते हैं, इनके लिए 2026 कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि में, देखिए जो 2026 में हम बृहस्पति देव की बात करें, जो कर्क राशि के लिए योग कारक होते हैं, वो बृहस्पति देव इनके लगन में गोचर करेंगे और इनके धन भाव में गोचर करेंगे पूरे साल। तो बृहस्पति की जो पॉजिटिविटी है ना, ये तो इनको मिलकर मतलब भर भर कर मिलने वाली है। बृहस्पति इनके रोग ऋण शत्रुओं को खत्म करेंगे, इनके लोन उतरेंगे, इनके जो है शादी के योग बनेंगे कर्क राशि वालों के। और इनकी किस्मत चमकेगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कहते हैं कि अमृत की वर्षा करती है। तो इनके सप्तम भाव पर, इनके पंचम भाव पर, इनके नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो इनकी किस्मत तो चमकने वाली है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत माइंड ब्लोइंग साल है इनके लिए भी। और इनको जो है ना, ये अगर ये कुछ चीजों को थोड़ा सा ये तो गुस्सा कम करे, चिड़चिड़ापन कम करे, तो इनके लिए बहुत अच्छा है।
और थोड़ा अहंकार थोड़ा सा ना करें, क्योंकि जब बृहस्पति आते हैं और जब वो लगन में बैठते हैं तो थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है इंसान के। जब सब काम अपने आप होने लग जाता है तो थोड़ा सा फिर वो लगता है मुझ जैसा कोई नहीं। तो वो लिए थोड़ा सा एटीट्यूड ना रखकर बिल्कुल इनकी किस्मत स्मूथ चलेगी और ये साल इनके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, 2026 का साल।